नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। हमारी जो पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। और आज तो मैं 12वीं पास के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ जहाँ पे क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास मांगी है, लेकिन जो सैलरी है वो आपको ग्रेजुएट लेवल की मिल रही है, यानी कि 56,000 पर मंथ। इतना ही नहीं, अभी तक इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अब इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बट चिंता मत करो, मैं आपको इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी दूंगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दूंगा, कैसे तैयारी कर सकते हो, बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक तो हो जाना चाहिए ताकि मैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आऊँ। बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये भर्ती निकली किस चीज़ की है। तो ये भर्ती निकली है प्रयोगशाला सहायक की। जी हाँ, यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती निकली है और ये बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट होंगे 15 मई से। अब आप बोलोगे कि सर जब 15 मई से आवेदन शुरू होंगे तो आप अभी क्यों वीडियो बना रहे हो? अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, ये 100% कंफर्म हो चुका है कि 15 मई को आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और वो मैं आपको देने भी वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आज मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 जून। तो तकरीबन पूरे 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म को भरने के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 143। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि आप चिंता मत करो, अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो तो जब भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आप पे मेल आ जाएगा, आप पे मैसेज आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। जहाँ तक बात है क्वालिफ़िकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो वो आपसे बहुत सिंपल मांगी है। कोई भी परसेंटेज की डिमांड यहाँ पे नहीं करी गई। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने 12वीं साइंस से करी है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रयोगशाला सहायक को इंग्लिश में लेबोरेटरी असिस्टेंट ही कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं और वो कमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ही आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने साइंस में PCB पढ़ा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने PCM पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप बस साइंस के होने चाहिए, इससे ज़्यादा इन्होंने और कुछ नहीं मांगा। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि ग्रेजुएट लेवल की सैलरी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेवल 4 की सैलरी मिल रही है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 25,500। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, तो कुल मिला के जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 56,000 पर मंथ। तो 12वीं पास होके 56,000 रुपये पर मंथ कमाना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी 1/8/2024 से। जी हाँ, 2025 नहीं, 2024 से। इस डेट को अगर आपकी एज 18 to 37 ईयर के बीच में थी देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 18 to 37 ईयर है ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपकी एज लिमिट है 18 से 40 साल, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम फीमेल को यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी ये मैं बता दूँ कि ये तो जनरल कैटेगरी की एज है, इतनी ज़्यादा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तब तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ।
एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, यानी SC/ST वाले 42 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आते हो OBC में तो OBC को मिलेगा 3 साल का, यानी ये अप्लाई कर सकते हैं 40 ईयर तक। जो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल कैटेगरी के, उन्हें मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 47 ईयर तक। और बाकी एक्स सर्विसमैन इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहला एग्ज़ाम, और ये जो एग्ज़ाम है ये होगा MCQ टाइप का। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 150, और आपका जो एक क्वेश्चन है वो होता है 4 मार्क्स का। आप देख सकते हो 4 मार्क्स ईच। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि है -1 की। और इस एग्ज़ाम में टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। तो 2 घंटे के अंदर आपको 150 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। अब बाकी बात रही कि इसका सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। आपको बस लिंक पे क्लिक कर देना है, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद आप सीधा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को पढ़ना, क्योंकि यहीं पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। बाकी चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूज़न रहे। तो देखो अभी मैं पेज नंबर 3 पे ही हूँ, और यहाँ पे बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे सामान्य अध्ययन से आएंगे 35 क्वेश्चन, विज्ञान से आएंगे 75, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आएंगे 40 क्वेश्चन। कुल मिला के हो गए आपके 150 क्वेश्चन। यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन में आती हैं 2 चीज़ें, एक तो है आपका समसामयिक विषय और दूसरा है भारत और उसके पड़ोसी देश। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो इसी के आगे दिया हुआ है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ये सब। वहीं पे भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब। उसके बाद बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में आपसे 12वीं लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ ही रखे हो। तो विज्ञान में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई करी है तो। उसके बाद बात करें मानसिक क्षमता जांच की, तो इसके भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा ही था कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और सीधा पेज नंबर 3 और 4 पे आ जाना, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस भी आपने देख लिया। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बुकों का लिंक दे दिया है, उन्हें परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और एक और बात बता दूं कि वैसे तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म भर दिए जाते हैं तो आपका यहाँ पे एक मेंस एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। वैसे भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर ये आपका मेंस एग्ज़ाम लेंगे तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस बेसिकली डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी फ़ीस है 540 यानी 540। वहीं पे जो बच्चे SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी फ़ीस है 135। और अगर आप फीमेल हो इसी स्टेट की जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है तब आपकी भी फ़ीस 135 यहाँ पे रहने वाली है। और एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, देन आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और सभी की जो फीस है वो लगेगी 540 रुपये। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है ना, ये निकालने वाला है BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन भी बिहार रहेगी और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी बिहार के अंदर ही रहेगा।
हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, बट एग्ज़ाम देने आपको बिहार जाना होगा। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे तो 15 मई को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर पाओ, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर बनानी हो वीडियो तो कमेंट करके बता देना। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।